तो अगर आप इतनी डूबी हुई हैं इस कथावाचन में, तो भी एक सवाल तो बनता है कि अगर आप कथावाचक नहीं होती तो फिर जया किशोरी क्या होती? कि पता नहीं, क्योंकि और कुछ 6-7 साल में ही तो मुझे मौका नहीं मिला सोचने का। आज सोच सकती हैं? आज अगर सोचूं भी तो मुझे लगता है फिर मैं संगीत जगत में कुछ ना कुछ कर रही होती, क्योंकि मुझे गाने का भी शौक है। मैं कथाओं में भजन गाती हूँ, जो कि हम कार्यक्रम जब बाकी रिकॉर्ड लेबल्स में भी भजन करते हैं। तो आई थिंक मुझे गाने का बहुत शौक है। तो संगीत की दुनिया तो हो सकता है संगीत की दुनिया में मैंने कुछ ना कुछ किया होता। आप 2 बहनें हैं, या तो मैं टीचर भी बन सकती हूँ, क्योंकि हाँ मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है। आप 2 बहनें हैं, तो ये क्यों तय हुआ कि आप ही इस तरफ जाएंगी और उसको नहीं ले जाएंगे? किसी ने नहीं, हमने तय किया। मेरे पेरेंट्स ने कभी फोर्स नहीं किया। आपने खुद मिलकर तय किया? मैंने खुद तय किया। तो जब मैं बच्ची थी, जैसे हर पेरेंट होते हैं, बेटा अंकल को डांस करके दिखाओ, बेटा अंकल को हम क्योंकि हमारे घर में हर हफ्ते कीर्तन होते थे, तो मुझे बहुत बचपन से ही कीर्तन याद थे। तो ये इंसिडेंट जहाँ से शुरू हुआ, अब ये बड़ा ही सबको चमत्कारी लगता है, मुझे ऐसा लगता है तो लिखा था मेरे जीवन आप तो जो में सच है वो बताइए। हमने शुरू में ही कहा कि एक सच होता है जिसको सामने। तो संडे का दिन है, बहुत छोटी उम्र है मेरी, मैं तो कहूँगी 6 साल की ही होंगी मैं। 7 साल तो मैंने काम करना शुरू ही कर दिया था। और मेरे घर के बगल में एक धर्मशाला है, जो नॉर्मल लोकल चैनल्स होते हैं, उस चैनल पे, उस धर्मशाला में कीर्तन हो रहा था, वो उस लोकल चैनल पे दिखाया जा रहा था। तो हम घर पे बैठ के देख रहे एक नॉर्मल फैमिली की तरह। तो पापा ने कहा कि ये तो बगल में ही हो रहा है, खाली बैठे हैं, चलते हैं। तो हम सब चले गए। वहाँ पे एक बहुत सुंदर भजन गायक है, कुमार विशु जी, जिनका एक बहुत सुंदर भजन था, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फ़ायदा। तो वो उस प्रसिद्ध भी बहुत है, और उस समय तो बहुत ज़्यादा ही प्रसिद्ध थे। तो पापा ने कहा चलते हैं। अगेन, क्योंकि मेरे घर में कीर्तन होते थे तो मुझे भजन आते थे, और ये उस समय का बहुत प्रसिद्ध भजन था। एक नॉर्मल बच्चे की तरह, जो कीर्तन में बच्चे करते हैं, फूलों से खेलते हैं, मैं वो खेलते खेलते आगे तक चली गई। और मैं फूलों के साथ खेलते खेलते उन्हीं भजन गायक के नीचे उस भजन को लिपसिंग कर रही हूँ। उनकी नज़र मुझ पे पड़ी। जो बात आई गई हो गई। नेक्स्ट डे उन्होंने पता नहीं कहाँ से हमारे घर का एड्रेस पता किया, और वो हमारे घर पे थे। और उन्होंने मेरे पिता से कहा कि इस बच्ची में कुछ है बात, आप इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। सिर्फ यही कहा, भजन में बढ़ाइए नहीं, कथा में बढ़ाइए, कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने कहा बस कुछ बात है। और मेरे पिता ने कहा क्या बात है, मतलब उनको समझ ही नहीं आया। तो उन्होंने कहा क्या किया उस दिन तुमने? मैंने कहा क्या किया, वो जो गा रहे थे गाया। तो उन्होंने कहा गा के दिखाओ, मैंने गाया। अब ये गा के दिखाओ एक से रिश्तेदारों में हुआ, तो रिश्तेदारों के घर कुछ होता, तो उन्होंने कहा अरे जया गा के दिखाओ उस दिन क्या गाया था। गा के दिखाओ गाते गाते मैंने भजन गाना शुरू कर दिया। तो मैंने 7 साल की उम्र में भजन गाना शुरू किया। मैं कथा नहीं करती थी, कथा तो मैंने 11-12 साल की उम्र में की। 7 से 10 मैंने भजन गाए हैं। तो मैं भजन बहुत गाती थी। भजन से फिर वो धीरे धीरे मैंने बहुत बहुत बड़े कथाकार हुए उस समय, मायरा स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज। अगेन उनकी कैसेट आती थी, जो मेरे दादा से मेरे पापा भी सुनते थे। पापा घर पे सुन रहे थे, मैंने उनको कहा क्या सुन रहे हो? उन्होंने सुनाया थोड़ा 15-20 मिनट। मैंने कहा करते हैं। पापा ने कहा क्या करते हैं? मैंने कहा जो भी है ये करते हैं। 1.5 साल मुझे उसको तैयार करने में लगा, पर वो मेरे जीवन की पहली कथा थी। 3 दिन का नानी बाई का मायरा, नरसिंह मेहता भगत हुए कृष्ण जी के, उनकी कथा है जो अभी भी आपकी। तो मेरे जीवन में कुछ भी बहुत डिसाइडेड नहीं था, मैंने चलते फिरते किया, सुना, अच्छा लगा, मुझे करना है। और मेरे माँ बाप ने कभी नहीं कहा ये क्या करना है, क्यों करना है, अरे अभी तो पढ़ाई है। उन्होंने कहा करना है, अच्छा लगा, करते। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।